जो मीरा जी के चरित्र में मिलती है। भोजराज के साथ प्रथम मिलन पर जब मीरा जी बैठी तो भोजराज जी जैसे ही पास आए तो मीरा ने हाथ जोड़ कर कहा, भोजराज क्षमा करना, मैं किसी की ब्याहुता पत्नी हूं, मेरा स्पर्श नहीं करना, दूर बैठो। मैं किसी की हूं, मेरा विवाह बचपन में गिरधर गोपाल से हो चुका है। मैं यहां प्रणाम करूं उस भोजराज को जिन्होंने मीरा जी के इस भाव का सम्मान किया। इसीलिए तो कहा गया कि भक्तों का चरित्र टेढ़ा है। जवान आदमी, राज परिवार का राजकुमार, दौलत संपत्ति और इतनी सुंदर पत्नी। मीरा बहुत सुंदर थी, लेकिन प्रथम मिलन पर ही जब ये प्रस्ताव मीरा ने रखा तो भोजराज की सात्विकता देखिए। उसी क्षण मीरा को प्रणाम किया, कहा, मीरा मैं वचन देता हूं कभी तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। अगर आज मीरा धन्य है तो मीरा को भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाले उस भोजराज को भी बार बार प्रणाम है। उन्होंने कभी उनका स्पर्श नहीं किया। भोजराज की मृत्यु कैसे हुई? बहुत छोटी अवस्था में मीरा के पति का यानी भोजराज का देहांत हो गया। उसके पीछे जो असली कारण जानकार लोगों ने बताया, एक दिन मीरा जी ठाकुर जी की विरह में बुरी तरह से पागल थी। भोजराज ने कहा, मीरा मैं तेरा स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन किसी को संदेह ना हो, कोई उंगली ना उठाए, भीतर के कमरे में आप सोओगी, बाहर बरामदे में मैं सोऊंगा और महल के बाहर का दरवाजा बंद रहेगा, किसी को कोई पता नहीं कौन कहां सो रहा है। इतनी सी आज्ञा मुझे दे दीजिए कि मैं कम से कम आपके पास नहीं तो बाहर बरामदे में मैं अपनी शैया पर सो सकूं, नहीं तो हल्ला मच जाएगा। और वचन तो दे चुके थे कि मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा। एक रात मीरा भगवान श्याम सुंदर की विरह में पागल हो गई, क्योंकि भोजराज की खुराक बन चुका था मीरा का संकीर्तन। वो बाहर पड़े पड़े अंदर मीरा भगवान के दिव्य भावों का गायन करती, कभी मिलन का सुख लेती, कभी विरह का सुख लेती, कभी भगवान के संग होली खेलती तो कभी भगवान के संग झूला झूलती। और भोजराज उसी मस्ती में तन्मय रहते, कब रात हुई कब सवेरा हुआ उन्हें पता ही नहीं चलता था। मीरा ने भोजराज को श्याम सुंदर के प्रेम रंग में डुबो दिया था। एक दिन मीरा विरह में खो गई। जिस होली के रंग सदा सुख देते थे, आज मीरा का भाव कुछ बदल गया। मैं किन संग खेलूं होरी, मैं किन संग खेलूं होरी, पिया तज गए हैं अकेली, मैं किन संग खेलूं होरी, पिया तज गए हैं अकेली। मैं किससे होली खेलूं, मेरा पिया मुझे छोड़ करके चला गया। आप नया वे लिखना ही भेजे, ऐसे छोड़ करके गए, फिर कभी आए नहीं। कभी अपने हाथ से कोई चिट्ठी पत्र लिख करके भी उन्होंने मुझे भेजा नहीं। मैं क्या करूं, कैसे मिलूं? मेरे पास पंख भी तो नहीं है, मैं उड़ करके उनके पास चली जाऊं। कोई दिशा संकेत भी तो नहीं है कि वो कहां है। इस प्रकार विरह के भावों में मीरा तड़प रही है। अचानक उसका भाव क्या हुआ? ऊंची अटालिका है, महल की खिड़की खुली है। मीरा भाव जगत में क्या देख रही है कि श्याम सुंदर महल के बाहर वाले मार्ग से ग्वाल बालों के संग, सखियों के संग होली खेलते खेलते, नाचते कूदते आ रहे हैं मीरा की तरफ।
ये भाव में देखा उसने। महल की खिड़की खुली है, बाहर अंधेरा है, लेकिन अंधेरे के उस पटल पर, आकाश पर उसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं, होली खेल रहे हैं, सखियां सब ग्वाल बाल संग हैं। और मीरा आई, गोविंद में भी आई, गोविंद में भी आई। बस उस भाव में खूब डूबी हुई मीरा खिड़की से कूदने ही वाली थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नीचे बहुत गहरा है, मैं कोई बहुत ऊपर हूं। भोजराज देख रहा था बाहर से, ये मीरा किधर जा रही है, ये मीरा किधर जा रही है। अरे ये तो भावों में श्याम सुंदर को देख रही है, पर नीचे तो गहराई है, मर जाएगी। दौड़ करके भोजराज ने मीरा को पीछे से पकड़ लिया, वो कूदने ही वाली थी। मैं गोविंद आई, मैं भी आ रही हूं तेरी होरी में, पीछे से पकड़ लिया। ये क्या हुआ मीरा, ये क्या करने लगी थी तू? एकदम मीरा की तंद्रा टूटी। भोजराज ने उनको अपने पलंग पर बिठाया उधर और स्वयं बाहर चले गए। मीरा को तो बचा लिया, लेकिन उसी दिन से भोजराज के मन में एक पीड़ा प्रारंभ हो गई। मैंने इसको वचन दिया था मैं तेरा स्पर्श नहीं करूंगा, हाय मैंने इनको छू लिया, जबकि उनकी जान बचाने के लिए छुआ है। डॉक्टर किसी स्त्री का ऑपरेशन करता है, उसका हर अंग हो सकता है उसे छूना पड़े, लेकिन उद्देश्य तो उसका गलत नहीं है। लेकिन यहां भोजराज ने इसी बात को दिल पे लगा लिया, मैंने मीरा को वचन दिया था मैं तुम्हें छूंगा नहीं, हाय मेरे से स्पर्श हो गया, मैंने वचन तोड़ दिया। अब उसको कौन समझाए कि मीरा को बचाने के लिए और कोई उपाय भी नहीं था। मीरा ने भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करी इस पर, परंतु भोजराज इसी गम में बीमार रहने लग गए। हाय मैंने उस पतिव्रता को क्यों छुआ, मैंने श्याम सुंदर की दीवानी मीरा को क्यों छुआ, मैंने वचन दिया था स्पर्श नहीं करूंगा, मेरा वचन टूट गया। इसी गम में वो दिन प्रतिदिन बीमार होते गए, बीमार होते गए। बहुत वैद्य लोग आए, लेकिन उनके भीतर का ये वहम मेरा वचन टूट गया, मेरा वचन टूट गया, कोई निकाल नहीं पाया। और अंत में भोजराज सदा सदा के लिए सो गए। मैं करमैती की बात पुष्ट करने के लिए मीरा जी को यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। मीरा जी के सामने विकट परिस्थिति आ गई उस समय। जैसे ही भोजराज की मृत्यु हुई, अब राजपूती मर्यादाएं, कुछ महिलाएं कैंची लेकर के, सफेद वस्त्र लेकर के उनके पास आई, मीरा तू विधवा हो गई, तेरे बाल काटने पड़ेंगे, ये लाल साड़ी उतार, तुझे सफेद वस्त्र धारण करने होंगे, तुझे माथे की बिंदिया उतारनी होगी, मांग का सिंदूर तुझे मिटाना होगा, चूड़ी तोड़नी होगी। जैसे ही वो बुढ़िया मर्यादा दिखाती हुई कैंची लेकर के आगे बढ़ी, तो मीरा ने वो कैंची उठा के एकदम आक्रामक स्वरूप धारण कर लिया। खबरदार कोई मेरे सामने आया तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं सफेद वस्त्र धारण नहीं करूंगी। मीरा समझ, तेरे पति मर गए हैं और हमारी मर्यादा है, विधवा स्त्री को बाल कटवाने पड़ते हैं, सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। मीरा ने डंके की चोट पर कहा, मेरा पति मर ही नहीं सकता, मेरा पति अविनाशी है, मेरा पति सत्य है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट बंसी वाला मेरा पति है, उसकी मृत्यु नहीं होती कभी भी, कभी भी मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है। मीरा जानती थी मेरी इस घोषणा के बड़े खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, तलवारें खिंच जाएंगी, लेकिन
भक्तिमती मीरा के अस्तित्व के आगे उस समय राजपूती मर्यादाओं को झुकना पड़ा। मीरा ने जहर पिया, मीरा सांप से खेल गई, मीरा ने सब राजसी ठाट बाट छोड़ करके जोगन का रूप धारण कर लिया, महलों से निकासी हो गई, वृंदावन पहुंची, वृंदावन भी ताने सुने, द्वारिका चली गई, लेकिन मीरा ने कभी भी अपने आप को विधवा नहीं कहने दिया, विधवा नहीं माना। शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है,